हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 1 गोइंग ऑन टिल 7 रीडिंग होने वाली है फॉर कैंसर। आपका कार्ड सामने रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. Okay, lots of eights. 8 of Pentacles, 8 of Swords, 8 of Wands, 888, 888. मेहनत तो रिक्वायर्ड है। किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क या लेबर या स्ट्रगल रिक्वायर्ड है। ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते की 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओवरऑल इज 7। यू फीलिंग एग्जॉस्टेड। आप बीच में इतने थक सकते हैं कि गिव अप करने का भी मूड कर सकता है कि नहीं होगा मुझसे, छोड़ते हैं। बट आई फील विद द हर्मिट एंड हाई प्रीस्ट एंड द सन, तीनों मेजर आर्काना है उसके पीछे, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के पीछे। आई फील तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कीप द फेथ, कीप गोइंग। अभी हार नहीं मानना है। This is not the time to back down. Okay. Monday we have the 6 of Swords. Travel plans हो सकते हैं या फिर you can think of moving. Maybe current job से आप move या shift करने की सोच सकते हैं। Current wherever you're residing, आपका घर, locality, आप वो बदलने की सोच सकते हैं। Something you want to change. मे बी अपना सर्कल चेंज कर रहे हैं, लोग चेंज करना चाहते हैं, अपने अराउंड का सीन, द एनवायरनमेंट वो चेंज करना चाहते हैं। देयर इज अ चेंज एंड लाइक आई सेड, अगर परमानेंटली नहीं तो मे बी इट्स अ ट्रिप, इट्स लाइक अ ट्रैवल प्लान कि सेम ओल्ड हो गया, कुछ चेंज लाते हैं, कोई ट्रिप पे जाते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, द हायरोफेंट एंड वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगले दिन भी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो कैंसेरियंस, आई फील दिस इज रिगार्डिंग योर जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, जॉब रिलेटेड ये मूव है। यू वॉन्ट टू मूव, यू वॉन्ट टू शिफ्ट। आप कह रहे हैं अगर यहाँ पोटेंशियल अच्छा नहीं है इस कंपनी में मेरा, या राइज करने का कोई चांस नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सही लोग नहीं हैं या मेरी कदर नहीं है, तो लेट मी मूव, लेट मी थिंक ओवर दिस। अच्छे से कुछ इस बारे में सोचा जाए एंड मूव किया जाए विद द हायरोफेंट। आई फील आप वही अब सोल्यूशन की तरफ हैं कि अगर आई एम नॉट हैप्पी इस सिचुएशन में, इस सिनारियो में, इस जॉब में मैं नहीं खुश हूँ, तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज लेट्स मूव। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने बॉस से भी बात कर सकते हैं इस बारे में। अगर आप खुश नहीं हैं अपनी सैलरी को लेके, या प्रमोशन को लेके, डीलेड प्रमोशन को लेके। 9 ऑफ वंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ वंस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये दिखा रहा है कि यू आर गुड एट वॉट यू डू। ओके, सो आप जानते हैं आप डिजर्विंग है, बट फिर भी अगर वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो जिनको लेके आप सोचते हैं आप डिजर्विंग हैं, देन इट्स डिसअपॉइंटिंग। सो आई फील ये डीले को लेके डिसअपॉइंट होके आप सोच रहे हैं अपने सीनियर से बात करने की किसी, अगर तो आप कुछ यहाँ पर मेरे लिए पोटेंशियल, कुछ मेरे पोटेंशियल की कदर कर सकते हो या मुझे कुछ और ऑफर बेटर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आई विल स्टे पुट। नहीं तो मैं चली, आई एम आउट। सो आई फील आप अपने रेजिग्नेशन लेटर अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं।
समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अगर कुछ लोगों के लिए जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके लिए प्रोफेशनल फ्रंट पे हो, इवन दो आई फील मेजॉरिटी ऑफ यू, आई फील ये प्रोफेशनल फ्रंट पे ही ये मैसेज है। बट अगर नहीं है तो पर्सनल लेवल पे कोई एक सिचुएशन सिनारियो आप छोड़ना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बस दिस इज़ इट, यहाँ मेरी कदर नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, यू नो यू आर वर्थ मोर, ओके। आपको 3 ऑफ पेंटिकल्स दिए जा रहे हैं एंड आप कह रहे हैं आई डिजर्व द 8। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सी जो आपका होना चाहिए, जो पोजीशन, जो सैलरी, जो स्टेटस आपका होना चाहिए वो आपको नहीं दिया जा रहा है। देयर इज समवन अगेंस्ट यू, देयर आर फोर्सेस अगेंस्ट यू। अब ये क्यों कोई पर्सन या लोग आपके अगेंस्ट हैं, यू विल नो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये स्वॉर्ड लेके तैयार है और ये आपको बैक स्टैप करे जा रहा है, आपकी डाउनफॉल में इसका हाथ है। जितना आप कोशिश करते हैं, ये कैंसर कार्ड है मेजर आर्काना का, तो आपका खुद का कार्ड है ये। सो जितना आप कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, उतना ये कोई पर्सन है या लोग हैं जो आपको पीछे खींचते हैं या रोक के रखते हैं, आपकी प्रोग्रेस अटका देते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ आप बढ़ते हैं, बट ये लोग दे मेक श्योर कि आपको वो मिले ना। सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स पे आप अटक जाते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की जगह 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज फ्रस्ट्रेशन, दिस इज डिसअपॉइंटमेंट, दिस इज फीलिंग लॉस्ट कि क्या, अब क्या करूं। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स and the 4 of swords. I feel Thursday को you might want to discuss it with a loved one. कोई एक पर्सन जो आपके बहुत करीबी है, दोस्त हो सकता है, पार्टनर हो सकता है। I feel you're going to have a heart to heart conversation with this person. दिल से दिल की बात कि क्या आपको डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों आप इतनी उलझन में हैं, क्यों आप इतना स्टक फील कर रहे हैं लाइफ में। स्पेशली लाइक आई सेड फॉर मोस्ट ऑफ यू प्रोफेशन में आप स्टक फील कर रहे हैं। सो आप इस चीज़ को लेके इतने परेशान हो सकते हैं कि थर्सडे को मे बी आप दिल की बात किसी से शेयर कर रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं इन द सेंस आपके एफर्ट्स, आप जो सोच रहे हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, मुझे मिलना चाहिए, उसके बारे में आई फील आप किसी से बात कर रहे हैं, बॉस की भी नज़र में आ रहे हैं एंड मे बी फ्राइडे को कुछ आप तक ऐसी न्यूज़ पहुंच सकती है कि आपको होप मिले। आई फील 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एटलीस्ट होप दे रहा है कि मे बी, जस्ट मे बी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी भी मे बी पे गाड़ी अटकी है, इसलिए आप टेंशन में हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून, आपके लिए आपकी प्रोग्रेस कोई मुश्किल बना रहा है, कोई रोक के बैठा है वो रास्ता आपकी तरक्की का। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। एंड बाय कोई आई मीन ये एक पर्सन नहीं है, आई फील ये कुछ लोग हैं, टीम है, सीनियर्स हैं, सीनियर मैनेजमेंट है। समथिंग इज देयर जो आपका कैलिबर, जो आपका पोटेंशियल है वो दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा है, एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है। बट देयर इज अ चांस, अभी भी आप होप तो लगाए बैठे हैं, बट देन देर आर फोर्सेज अगेंस्ट यू, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। देर आर फोर्सेज वर्किंग अगेंस्ट यू, आपको रोकने के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सैटरडे को कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकती है, इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है। लेट्स सी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, इम्पॉर्टेंट कोई न्यूज़ आ सकती है आप तक। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। न्यूज़ आ सकती है, इफ दिस इज नॉट अ पॉजिटिव न्यूज़, ओके। आप जो ये थोड़ी सी होप के सहारे टिके हुए हैं यहाँ पर,
अगर आप तक न्यूज़ कुछ पहुंचती है कि मे बी प्रमोशन किसी और को मिल रही है, या जो भी इंक्रीमेंट, जो भी रिवॉर्ड अवार्ड आप सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी भी होप लगाए बैठे थे कि चांस है, और आप तक न्यूज़ पहुंचती है कि नहीं, किसी और का नाम कंसिडर हो रहा है, सो आई फील दैट विल बी द लास्ट ड्रॉ. Or rather I should say the last nail, okay? Last nail in the coffin, and you will say, bus, this is it, I'm out. With the tower moment, I feel Cancerians, suddenly आप किसी जॉब से, सिचुएशन से, सिनेरियो से आप वॉकआउट कर सकते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, आई हंग ऑन टू द फैक्ट कि अभी ठीक होगा, अभी होगा, अभी होगा, बट अगर नहीं है चांस और ये सब मेरे अगेंस्ट ही प्लॉट करके बैठे हुए हैं, तो दिस इज़ इट. अब मुझे एफर्ट ही नहीं डालना है, आई एम आउट. 6 ऑफ कप्स, यू थिंकिंग डीप थॉट में है संडे को आप. द हैंग्ड मैन, सी डीप थॉट, ये भी उस पोजीशन में है जहाँ ये कह रहा है मुझे थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट चाहिए, मुझे कॉन्टम्पलेटिव स्टेट चाहिए, शांति में मुझे सोचना है, समझना है व्हाट इज़ नॉट वर्किंग. और अगर वर्क नहीं कर रही हैं कुछ चीज़ें, लुक एट दिस 8 ऑफ कप्स. 8 ऑफ कप्स इज डिससैटिस्फैक्शन. सो अगर वर्कआउट नहीं कर रही हैं कुछ चीज़ें, तो क्या है वो फैसला, वो चॉइस जो मुझे इस वक्त लेनी चाहिए? What will be the wise thing to do? Hang on इस टक सिचुएशन में भी अभी hang in there जब तक कोई और बेटर ऑप्शन नहीं है, या इम्पल्सिव होके नहीं खुश हैं तो निकलो, ये फैसला लिया जाए. सो इन दोनों में से क्या चॉइस सही वर्कआउट करेगी आपके लिए? आप ये बहुत सोच समझ के, आई फील विद द 6 ऑफ कप्स, इसको आप एक डीप थॉट दे रहे हैं, सीरियस थॉट दे रहे हैं कि सोच समझ के फैसला लिया जाए. यू डोंट लुक हैप्पी कैंसेरियंस. टी लीव्स से कुछ मैसेजेस लेते हैं. ब्रोकन विश बोर्न, सी विश विल नॉट बी ग्रांटेड. आपकी होप किसी की वजह से टूट रही है, एंड वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले ही किसी वजह से मन बना लिया है कि आपकी तरक्की में वो रोड ब्लॉक बन के खड़े रहेंगे. दे हैव डिसाइडेड, आई फील वो टीम अप कर चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं कि हमें रोकना है कैंसर को. फेदर, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर. दिस इज नॉट द टाइम टू ट्रस्ट एनीवन कैंसेरियंस, बिकॉज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं ये वक्त नहीं है, कोई अपना नहीं है आपका इस सिचुएशन में. सो ट्रस्ट नहीं करना है, ओके? इस प्रोफेशनल सिनारियो में ये सारे आपके अगेंस्ट खड़े हैं. वी हैव द बो. यू आर हाईली थॉट ऑफ. आपके रास्ते में खड़े हैं आपकी प्रोग्रेस रोकने, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं जानते हैं व्हाट यू आर वर्थ. वो जानते हैं कि आप डिजर्विंग हैं, वो जानते हैं कि आप स्किल्ड हैं, नॉलेजेबल हैं, आप अनमैच्ड हैं. So they have a great amount of respect for you. But वही है कि just because वो जानते हैं doesn't mean वो रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि उनको भी वही चाहिए जो आपको चाहिए. So yes, these are like unhealthy negative elements in your life. इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ये highlighted है, and उनकी वजह से like I said, कुछ आप डिसीजन ले सकते हैं, कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं कि आई एम डन हियर. कुछ वक्त बिता के यहाँ फिर निकलना है या इम्पल्सिवली निकलना है, वो आपका फैसला होगा. बट आई फील यू आर डन विद दिस. वो क्लैरिटी आ रही है कि यहाँ मेरा फ्यूचर नहीं है, इस टीम में इन लोगों के साथ मेरा फ्यूचर नहीं है. दैट्स व्हाट आई सी कैंसेरियंस. सो येस, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स दुनिया में कमी नहीं है, ओके? जॉब्स की कमी नहीं है, ढूंढने निकलो तो डेफिनेटली देर आर बेटर कंपनीज, बेटर पीपल हु वांट यू. बस वही है कि हम अपने शेल में, अपने कंफर्ट जोन से, जो कि इतना कंफर्टेबल है भी नहीं, खुश भी नहीं है हम, बट फिर भी हम सोचते हैं कहाँ दुनिया में निकलें, कहाँ जॉब ढूंढें.
क्या नया सिनेरियो, नया कैसा होगा, उस डर से हम वहाँ स्टक रह जाते हैं जो हमारे लिए सही भी नहीं है. सो अगर लाइफ चांस दे रही है वहाँ से निकलने का, तो इट्स ऑल फॉर द गुड. ओके, सो पॉजिटिवली लेना है. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस. एंड अगर वीडियो से हेल्प मिली है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.